नमस्कार मित्रों, प्रवाह मंथन में एक बार फिर आपके सामने मैं अमर बहादुर सिंह वेस्ट बंगाल के 2024 के लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आएंगे उसी के ऊपर बहस करने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हैं। मित्रों, न्यूज़ 24 पे संजय कुमार जी बहुत अच्छे सिफोलॉजिस्ट हैं और CSDS के, और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ क्योंकि वो बहुत नपे तुपे तुले जो है वो बात बोलते हैं और कोई भी किसी भी पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करते, वो आंकड़ों के अनुसार ही बात करते हैं। लेकिन मुझे न्यूज़ 24 पे जो राष्ट्र की बात मानव गुप्ता का एक शो होता है शाम को, उसमें उनको ये कहते हुए हमने पाया कि 2024 लोकसभा चुनाव में अगर वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस और तृणमूल TMC ये तीनों अगर मिल कर के चुनाव लड़ते हैं तो शायद भारतीय जनता पार्टी वहाँ 5 से 7 सीट भी पा जाए तो भी बहुत बड़ी चीज़ होगी। मेरा उसी उनके वक्तव्य पे ये आज का वीडियो है और मेरा मानना बिल्कुल इसके विपरीत है। वो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे आगे आप देखिए कि किन किन आधारों पर मैं ये बताऊंगा कि वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन हो तो और गठबंधन न हो तो उसके अपने वोटों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो जितनी सीटें वो जीती थी उससे कम सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में नहीं जीतेगी। जो ये बात मैं आपको आंकड़े के अनुसार से समझाना चाहूँगा। देखिए, अगर पंचायत जो चुनाव अभी हुए हैं उनके आंकड़ों को देखिए तो निचले स्तर से वो चाहे वो जिला स्तर हो, पंचायत स्तर हो, ग्राम पंचायत स्तर हो, TMC का जो पिछले जो 2018 कह लीजिए या 13 कह लीजिए, उनके वोट के जो वृद्धि जो होती थी उसमें कमी आई है और ये कमी करीब 20-21% की कमी थी 2018 से लेकर के 2023 में। जो सीट संख्या भले बढ़ी है लेकिन जो एक ग्रोथ होता था उसमें वो कमी आई है। इसके ठीक उल्टे अगर भारतीय जनता पार्टी में देखा जाए तो इसमें जो है बढ़ोतरी हुई है और करीब बढ़ोतरी 10% का है। कम्युनिस्ट में भी बढ़ोतरी हुई है, करीब 8% का है, और कांग्रेस भी बढ़ोतरी की है, वो 6% का है। तो कुल कहने का मतलब ये है कि TMC से वोटर जो है वो निकल करके वो BJP और कम्युनिस्ट कांग्रेस ये तीनों की तरफ शिफ्ट हुए हैं निचले स्तर पे। जो है अगर ये चुनाव जो पंचायत वाला वेस्ट बंगाल में हुआ, अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो निष्पक्ष अगर चुनाव हुए होते तो परिणाम और भी इससे बेहतर आते। लेकिन अब जो हुआ उसी आंकड़ों के आधार पर हमें इसको डिस्कशन करना है। तो एक बात तो ये हो गई कि पंचायत का जो चुनाव था ये बता रहा है कि TMC के अपने वोट में जो है वो गिरावट आई है, और ये गिरावट जो है वो BJP, कांग्रेस और कम्युनिस्ट तीनों की तरफ गया है। ये बात दिगर है कि भारतीय जनता पार्टी में परसेंटेज जो है वो ज़्यादा गया है। पहली बात तो ये है कि TMC कमज़ोर होने का। दूसरा, अगर देखिए तो 2019 के जो लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें अगर पार्टी वाइज अगर आप वोटों का हिसाब लगाइए तो 43 पॉइंट समथिंग जो है वो शायद 43.5 के आसपास था, वो TMC का वोट था। 40.7% जो है वो भाजपा का वोट था, यानी कि 2.6% का दोनों पार्टियों में अंतर था। और कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों का मिला जुला के 12% वोट थे। जो है एक 6 पॉइंट समथिंग था और एक 6 से कुछ कम परसेंट था, दोनों को मिलाकर के 12% वोट थे। जो है अब ये चूँकि जो ये पंचायती का चुनाव हुआ था ये झुकाव ये बताता है कि इस बार जो है कम्युनिस्ट के भी वोट जो है वो कुछ बढ़ेंगे और कांग्रेस के भी वोट बढ़ेंगे। और इधर जब से कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस जीती है तब से एक मुसलमानों का एक झुकाव भी जो है कांग्रेस के प्रति पॉजिटिव हुआ है। वो भी जो है बढ़ चढ़ कर कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर केंद्र में अगर कोई भी सरकार बनेगी तो बिना कांग्रेस के नहीं बन सकती है, लिहाजा क्यों न कांग्रेस को ही हम लोग सपोर्ट करें। ये एक विचार जो है आम जो मुस्लिम मतदाता उसके मन में आया हुआ है। तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि वेस्ट बंगाल में भी
जो एक कम्युनिटी है, जो अल्पसंख्यक है और समुदाय है, वो हमें लग रहा है कि टीएमसी से निकल करके थोड़ा बहुत जो है वो कांग्रेस और कम्युनिस्ट की तरफ भी शिफ्ट होगा। अब जो है 2000 जब ये 24 वाला चुनाव होगा, अब इसमें सवाल ये उठता है कि इंडिया जो बनी हुई है गठबंधन जो ऑपोजिशन का, इसमें सीटों का तालमेल ये ममता जी करेंगे या नहीं करें। देखिए, ममता जी पहले बहुत कड़ा होकर के बोलती थी, लेकिन अब इधर देखिए, जब से इंडिया गठन हुआ है तब से वो कांग्रेस के भी नेताओं से, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, सबसे बड़े अच्छे से तालमेल बना के रह रही हैं। उनको इस बात का डर जरूर है कि हमारे वोट बैंक में सेंध लगा है, और अगर हम कम्युनिस्ट और कांग्रेस से तालमेल करके अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि निश्चित रूप से अब वो कितनी सीटें देगी इस पर थोड़ी सी लड़ाई हो सकती है, लेकिन वो गठबंधन में कांग्रेस और कम्युनिस्ट को सीटें देने पर राजी होंगी, ये मेरा अटल विश्वास है। वो देंगी ही देंगी जी। अब सवाल उठता है, मान लीजिए कि अगर जो है कम्युनिस्ट और कांग्रेस और टीएमसी तीनों में गठबंधन हो जाता है, अगर नहीं होता है तो वैसे भी वो वोटों का बंटवारा हो जाएगा, और बीजेपी की स्थिति जो है पहले से भी वो बेहतर होगी। बेहतर इसलिए भी होगी क्योंकि जब पंचायती जो चुनाव हुए थे, इसमें जब कम्युनिस्ट और कांग्रेस वोट बढ़े, इसका मतलब कि उसके फॉलोअर बढ़े। जो पहले टीएमसी में गए थे तो वो इधर आ गए, तो जब तीनों लड़ेंगे तो इसमें वोटों का बंटवारा होगा, और जो 43% के आसपास जो टीएमसी पाई है उसके वोट में जो है वो कमी आ जाएगी, और ये जो बीजेपी का जो वोट है उतना भी रहेगा। अगर जो है बढ़ोतरी नहीं भी होगी तो भी वो अपनी सीटें कुछ बढ़ा लेगा। तो ये तो हुई कि अगर जो है मान लीजिए कि गठबंधन नहीं होता है तब की स्थिति में, लेकिन अगर मान लीजिए गठबंधन हो जाता है, तीनों में हो जाता है, सीट शेयरिंग हो जाती है, जो भी अपना 5-7 जो भी सीटें देनी हो टीएमसी को वो कांग्रेस और मान लीजिए कि सीपीएम को दे देती है, और तब चुनाव होता, तब क्या होगा। देखिए, ग्राउंड लेवल पे टीएमसी से कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों के कार्यकर्ता में बहुत कांटे का संघर्ष है। ऊपर के लीडर भले भी मिल जाए, लेकिन आम जो नीचे का जो कैडर है, जो वोटर है, जो सपोर्टर है कम्युनिस्ट और कांग्रेस का, वो टीएमसी को वोट जो है वो नहीं देगा जो है। अब इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो मुस्लिम जो वोट है ऑलरेडी पहले ही वो टीएमसी के पास पहुंचा हुआ है, तो कम्युनिस्ट और कांग्रेस इसके पास जो भी वोट बैंक 2019 में 12% हो गया है, ये वोट बैंक इसमें मैक्सिमम जो है वो हिंदू वोटर है। और हिंदू वोटर का जब ये गठबंधन हो जाएगा तीनों लोगों में, तो वहाँ से वो टीएमसी को न दे करके वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव हो जाएगा। और अगर मान लीजिए ये झुकाव 2/3 और 1/3 का होता है, 1/3 जो है मान लीजिए टीएमसी या गठबंधन में जाता है, 2/3 तब भाजपा में जाएगा जो है, क्योंकि मेजर वोट जो है वो दोनों से नाराज हैं, कांग्रेस के भी वोटर और कम्युनिस्ट के भी वोटर, लिहाजा वो वोट टीएमसी में नहीं जाएंगे। भले वोट न दें, वो हो सकता है कि बीजेपी को वोट दे दें जो है। और ऐसे केस में अगर देखा जाए तो जो 12% का वोट है वो 8% और 4% में, 2/3 और 1/3 में अगर हम डिवाइड कर दें तो ये बढ़ जाएगा जो है। और कुल अगर 43-43.5 के आसपास अगर टीएमसी में का वोट में अगर गठबंधन का वोट जोड़ दिया जाए, 4% और जोड़ दिया जाए इसको जो है, तो ये करीब करीब होता है 47% के आसपास, और 8% अगर उधर जोड़ दिए तो होता है करीब 48.7%। यानी कि पहले से जो है भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ जाएगा जो है, अगर ये लोग मिल करके लड़ेंगे लोग। तो जो नारा है विपक्ष का कि ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक होकर के जो ये लड़ने का जो विचार रखे हैं, ये मेरे ख्याल से ये अपोजिशन को नुकसान ही देगा, क्योंकि आपस की जो प्रतिद्वंदिता है इसका लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और वेस्ट बंगाल में मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं उसमें कम नहीं होगी, उसमें से कुछ सीटें बढ़ जाए तो ये जो है अप्रत्याशित नहीं होनी चाहिए। तो संजय कुमार जी CSDS के जो कर्ता धर्ता हैं और जो अपनी बातें न्यूज़ चैनल पर जो हम बता रहे थे, मेरा ठीक उसके उलट विचार है कि अगर
वहाँ पे ये तीनों मिल भी जाते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं उसको कम नहीं कर पाएंगे। ये मेरा वीडियो वेस्ट बंगाल के 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के आधार था मित्रों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला जो वीडियो मैं डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नमस्कार।